वीरापुर गांव में रघुवीर अपने छोटे से घर में अपनी अंधी पत्नी सुमित्रा और दो बेटों विक्रम और आर्यन के साथ रहता था। रघुवीर एक ईमानदार और मेहनती किसान था जो अपने खेतों में कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। सुमित्रा, जो अंधी थी, हमेशा अपने परिवार की भलाई के लिए चिंतित रहती। बड़े बेटे विक्रम में लालच और स्वार्थ भरा हुआ था, जबकि छोटा बेटा आर्यन बेहद समझदार और अपने माता पिता का आदर करने वाला था। एक सुबह रघुवीर ने देखा कि विक्रम घर पर नहीं है। उसने आर्यन से पूछा, आर्यन, विक्रम कहाँ है? सुबह से दिखा नहीं। कुछ बताया था क्या? आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, वह अपने दोस्तों के साथ शहर जाने की जुगाड़ में लगा हुआ है। उसे कितनी बार समझाया है कि शहर में कुछ नहीं रखा, पर मेरी बात सुनता ही नहीं। रघुवीर ने गुस्से में कहा, इस लड़के को समझ नहीं आता कि खेती बाड़ी से ही घर चलता है। कितने लोग शहर गए और फिर खाली हाथ लौट आए। आर्यन अपने पिता के साथ खेत में काम करता और दिन भर की मेहनत के बाद शाम को घर लौटता। उस दिन भी देर शाम रघुवीर और आर्यन खेत से लौटे। सुमित्रा खाट पर बैठी भगवान का नाम जप रही थी। शिव शिव शिव। रघुवीर ने थककर पूछा, सुमित्रा, खाना खाया या फिर विक्रम का इंतजार कर रही थी? सुमित्रा ने जवाब दिया, खाना खा लिया, पर दिल परेशान है। ना जाने वह नालायक कहाँ घूम रहा होगा। माँ, आप उसकी चिंता छोड़ो। मैं बाजार से मछली ले आता हूँ। आज आपके लिए कुछ अच्छा बनाएंगे। रघुवीर और आर्यन बाजार गए और ताजी मछली लेकर लौटे। सुमित्रा ने कहा, मछली तो मुझे बहुत पसंद है, पर कांटे निकालने के लिए मेरी आंखें नहीं हैं। तुम्हें भगवान ने दो दो बेटे दिए हैं। तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं हूं। फिर भी तुम अपनी आंखों का रोना रोती रहती हो। मैं खुश हूँ। मुझे अपनी आंखों के महत्व का एहसास है। चलो, तुम लोग मछली बनाओ, मैं मसाला तैयार करती हूँ। खाने की खुशबू फैलते ही विक्रम घर लौटा। क्या बात है, आज तो कुछ खास बनाया है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कहाँ थे पूरे दिन? माँ और मैं कितने परेशान थे। खेत में काम नहीं करना तो मत करो, पर कम से कम समय पर घर तो आ जाया करो। मैंने पहले ही कहा है, मैं खेती बाड़ी नहीं कर सकता। मुझे शहर जाकर बड़ी कंपनी में काम करना है। यहाँ कुछ नहीं रखा। विक्रम, क्या शहर की चकाचौंध तुम्हारे परिवार से ज्यादा कीमती है? आप सबके ताने सुन सुनकर अब खाना खाने का मन भी नहीं करता। मैं इस गांव और घर से जल्दी ही निकल जाऊंगा। एक बार शहर गया तो लौटकर नहीं आऊंगा। बेटा, तू जहाँ जाना चाहता है जा, पर ऐसे नाराज होकर खाना मत छोड़। अगर तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी। भैया, माँ आपकी चिंता करती हैं। आपके चक्कर में माँ खाना मत छोड़ो। पिताजी, माँ को खाना खिला दीजिए। सुमित्रा, तुम किसी के चक्कर में खाना त्यागने का नाम मत लो। यह बेटा अपने रंग ढंग से बता चुका है कि इसे केवल आराम की जिंदगी चाहिए। विक्रम किसी की बात नहीं सुनता। उसके जो मन में आता वो वही करता था। एक दिन रघुवीर और आर्यन खेतों में काम कर रहे थे। सुमित्रा घर पर खाना बना रही थी। तभी विक्रम आया और बोलने लगा, पिताजी, मैं सोच रहा हूं कि शहर जाकर कोई काम शुरू करूं। गांव में कुछ खास नहीं बचा। शहर? बेटा, गांव में सब कुछ है। यहाँ हमारे खेत हैं, हमारे लोग हैं। शहर में जाकर तू क्या करेगा? पिताजी, बड़े बड़े लोग शहर में रहते हैं। वहां पैसा है, मौका है। मैं यहां रहकर अपना भविष्य खराब नहीं कर सकता। भैया, यहाँ रहकर भी कमाया जा सकता है। मेहनत करो तो कुछ भी असंभव नहीं। तुम हमेशा यही बात कहते हो, लेकिन मैं अब अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूं। इतना कहकर विक्रम वहां से चल जाता है। रात हो जाती है। रघुवीर और आर्यन साथ में बैठ के बात कर रहे थे। आर्यन, तुझे लगता है विक्रम अगर शहर जाकर कमाने लगा तो क्या वह शहर से पैसे भेजेगा? देखो पिताजी,
कहने को तो वह मेरे बड़े भैया हैं, लेकिन जिम्मेदारी के नाम पर वह हमेशा भागते हैं। और रही बात शहर जाने की, जब वह यहाँ किसी को पूछते नहीं तो शहर जाकर तो वह हमें भूल ही जाएंगे। ये पक्की बात है। जाने मैंने कैसे पाप किए थे जो ऐसे कपूत ने जन्म लिया। पिताजी, हम एक बार फिर से बैठकर भैया को समझाते हैं कि उनका यहाँ रहना हम सभी के लिए कितना जरूरी है। जाने शहर में उन्हें रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, इन सब के लिए कितनी मशक्कत करनी होगी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। रघुवीर और आर्यन खूब मेहनत से काम करते ताकि वह सुमित्रा की आंखें बनवा सके, लेकिन दिनकर अपनी दीन दुनिया में खोया हुआ था। रात को परिवार एक साथ बैठा हुआ था, तभी विक्रम घर में घुसते ही हड़बड़ाहट में बोलने लगा। माँ, मेरा बैग कहाँ है? कपड़े कहाँ रखे हैं? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या बात है? मुझे आज रात शहर जाना है। बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। ट्रेन छूटने वाली है। जल्दी बताओ, बैग कहाँ है? बेटा, ऐसे अचानक फैसला क्यों लिया? शहर में क्या रखा है? गांव में रहकर भी तो कमाई हो सकती है। पिताजी, मैं बड़ा हो चुका हूँ। मुझे अपने फैसले लेने दीजिए। आप लोग मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। भैया, पिताजी सही कह रहे हैं। शहर में घर, खाना, सबके लिए कितनी मुश्किलें आएंगी। यहाँ सब तुम्हारे साथ हैं। बेटा, मुझे छोड़कर मत जा। मैं तुझसे दूर नहीं रह सकती। तुझे जो चाहिए मैं दिलवा दूंगी, लेकिन ऐसे छोड़कर मत जा। विक्रम ने किसी की एक बात नहीं सुनी। तुम लोग मेरा रास्ता मत रोकना। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। यहाँ रहकर मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तू चाहे काम ना करे, लेकिन घर में रहकर हमारे सामने तो रहेगा। हमें तुझसे बहुत उम्मीदें थीं। आप लोगों ने मुझे सिर्फ इसलिए पैदा किया कि मैं आपकी सेवा करूं। अपनी जिंदगी में कैसे जीऊं, ये मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे माफ करें, लेकिन मैं जा रहा हूं। विक्रम अपना बैग उठाकर बाहर निकल गया। सुमित्रा दरवाजे पर खड़ी रोती रही, बेटा रुक जा, मत जा। लेकिन विक्रम नहीं रुका। ट्रेन पकड़ने के लिए वह चला गया। सुमित्रा का दिल टूट चुका था। वह बुरी तरह रो रही थी। तभी आर्यन ने उन्हें संभाला। माँ, आप चिंता मत कीजिए। भैया ने चाहे जो किया हो, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा। मैं आपका सहारा बनूंगा। आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तू हमारा गर्व है बेटा। विक्रम ने शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। विक्रम ने शहर में एक घर खरीद लिया और वहां शादी कर ली, लेकिन उसने कभी अपने गांव लौटने की परवाह नहीं की। उधर सुमित्रा और रघुवीर आज भी उसकी राह देख रहे थे। रघुवीर, क्या हमारा बड़ा बेटा इतना नालायक हो सकता है कि अपनी माँ की अंधी आंखों को भी अनदेखा कर जाए? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह ऐसा करेगा। वह हमें इस तरह छोड़कर चला जाएगा। इधर आर्यन की भी शादी एक पायल नाम की लड़की से हो जाती है। बेटा, अब तो तेरी शादी हो गई है। तू अपने बड़े भाई की तरह कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा ना? नहीं माँ, ये आप कैसी बात कर रही हो? मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता। हाँ हाँ, आप तो हर वक्त इनके लिए ही लगे रहोगे, लेकिन अपनी पत्नी और आने वाले कल का भी तो कुछ सोचो। पायल, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें कुछ समझ भी है? कब क्या बोलना है? आर्यन ने अपनी पत्नी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन पायल ने बुरा भला कहना जारी रखा। तुम्हारे बड़े भाई ने तो समझदारी दिखाई, शहर जाकर अमीर बन गया, और तुम यहाँ इन बूढ़े माँ बाप के साथ जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। पायल, मैंने कहा था कि माँ पिताजी से बदतमीजी मत करना, वरना यह सहन नहीं होगा। सहन? तुम क्या करोगे? मैं भी तुम्हारे माँ बाप की जी हुजूरी करूं और मर जाऊं? आर्यन ने गुस्से में पायल को थप्पड़ मार दिया। पायल रोते हुए अपने कमरे में चली गई। एक दिन आर्यन घर पर नहीं था। सुमित्रा लाठी के सहारे रसोई में खाना लेने गई। पायल ने जानबूझकर दाल में ढेर सारी मिर्च डाल दी और मन ही मन सोचा, चलो इस बूढ़ी औरत को थोड़ा सबक सिखाया जाए। जैसे ही सुमित्रा खाना खाने बैठती है, रघुवीर बोलता है, सुमित्रा, रुको, इस खाने को मत खाना। इस खाने में बहुत अधिक मात्रा में मिर्च डाली गई है। रघुवीर, यह क्या कह रहे हो? यह पायल की हरकत है, मैं जानता हूँ। पायल ये सुनकर डर गई। नहीं पिताजी,
मैंने तो कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो। तुम हर दिन कोई न कोई हरकत करती हो। मैं तुम्हें अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। झगड़ा तो आप दोनों की वजह से हो रहा है। अगर मेरा पति मुझे छोड़ देगा तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं कहती हूँ अभी के अभी तुम दोनों इस घर से निकल जाओ। झगड़ा भी खुद ब खुद चला जाएगा। तू ठीक कहती है बहू। मेरी वजह से घर में झगड़ा हो रहा है और तेरी शादीशुदा जिंदगी भी खराब हो रही है। आर्यन हर बात पर तुझ पर हाथ उठा देता है। बस अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। मैं अपने बेटे का घर बर्बाद नहीं करना चाहता। हमें यहां से चलना चाहिए। जिस घर में इज्जत ना हो उस घर में रहने का कोई फायदा नहीं। अरे वाह, कितनी आसानी से मान गए आप दोनों। चलो अच्छा है, निकलो मेरे घर से जल्दी, इससे पहले कि तुम्हारा छोटा बेटा आ जाए और तुम दोनों को रोक ले। रघुवीर और सुमित्रा अब घर छोड़ देते हैं। उन्हें कहाँ जाना था, उन्हें कुछ नहीं पता था। दूसरी तरफ आर्यन जब घर लौटा तो उसे सारी बातें पता चली। उसने पायल को डांटते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरे माँ पिताजी से इतनी परेशानी है तो तुम्हें यहां रहने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए मैं इतनी भी महत्व नहीं रखती। तुम्हारा महत्व है, लेकिन मेरी माँ पिताजी के बिना मैं अधूरा हूं। आर्यन अपने माँ बाप को ढूंढने निकलता है। वहीं सुमित्रा और रघुवीर शहर आ चुका था। रहने की कोई जगह नहीं मिली। अब हम कहाँ जाएंगे रघुवीर? मैं अंधी हूँ, तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती। मेरी आंखें होती हैं तो मैं खुद ही यह दुनिया देख पाती। ऐसे में हम क्या करेंगे सुमित्रा? तुमने अपनी आंखों से दूसरों को दुनिया दिखाने का फैसला लिया था, तो भला अब कैसे खुद दुनिया देख पाओगी? रघुवीर और सुमित्रा एक फुटपाथ पर बैठ जाते हैं। ये सब देखकर रघुवीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उनके सामने एक बड़ी सी कार आकर रुकती है जिसमें विक्रम होता है। माँ, पिताजी, आप यहाँ और इस हाल में क्या हुआ? कहीं आपके छोटे बेटे शंकर ने तो आपको घर से नहीं निकाल दिया? नहीं नहीं, शंकर ने हमें घर से नहीं निकाला, बल्कि हम खुद ही घर छोड़कर चले आए। उस पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। हाँ, क्यों नहीं? छोटा बेटा है तो उस पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। और मुझे तो उस वक्त ऐसे रोक रहे थे जैसे मैंने ही आपके जिम्मे लिया हुआ है। देखो, आज मैं कहां से कहां पहुंच गया। घर, गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ है मेरे पास। अगर उस समय रुक गया होता तो बस गांव में खेती बाड़ी करके मर रहा होता। बेटा, खूब तरक्की करो, बस हमें रहने के लिए एक छोटा सा घर दिलवा दो। मैं आपको अपने घर में रख लूं, लेकिन मेरे घर के नौकर भी आप लोगों से अच्छे हैं। खैर छोड़िए पिताजी, देखता हूं आपके लिए कोई घर मिल जाए तो बता दूं। अभी चलता हूं, मुझे मीटिंग में जाना है। गले तो मिल ले बेटा, क्या पता फिर हम मिल पाए या नहीं। तेरी माँ की उम्र हो चुकी है। अब देखा नहीं आपने, मैं आप लोगों से कितनी दूर रहकर बात कर रहा हूं। अरे, आप लोगों के शरीर से तो गांव की गंदी बदबू आ रही है। खबरदार, जो गांव के बारे में और दुलारी के बारे में एक लफ्ज कहा। आज जो तू यहां तक पहुंच पाया है ना, वो अपनी माँ की बदौलत है। तेरी माँ ने उस दिन बलिदान नहीं दिया होता तो आज तू अपनी माँ की जगह होता। कहना क्या चाहते हो आप? और कैसा बलिदान? माँ ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, और माँ ने तो क्या किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। आज मैं जहां हूं अपनी बदौलत हूं। जिन आंखों से तू शहर के नजारे और दुनिया देख रहा है, वो आंखें तेरी माँ की दी हुई आंखें हैं। अजी आप क्या बोल रहे हैं? बच्चों को क्यों बोल रहे हैं ये सब? तुम चुप रहो सुमित्रा, आज मुझे बोलने दो। जिसके लिए तुमने अपनी आंखों का बलिदान दिया, वो इंसान शर्म, लिहाज सब कुछ भूल चुका है। अगर आज इसके पास आंखें नहीं होती तो क्या यह शहर जाता, इतना पैसा कमा लेता? माँ ने मुझे आंखें दान दी थीं, लेकिन यह सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तेरी माँ नहीं चाहती थी कि तुझे यह सब पता चले। अब पता चला,
तो कैसा लग रहा है तुझे? चलो दुलारी। बचपन में पटाखे जलाते हुए इसकी दोनों आंखें जल गई थीं। तब तुमने अपनी आंखें दी इसे, और आज यह तुम्हें अपनाने से मना कर रहा है। जब विक्रम को पता चलता है कि उसकी दोनों आंखें उसकी माँ की दी हुई हैं, तो वो अपनी माँ के पैरों में गिरकर रोता है और खूब गिड़गिड़ाता है। मैं वादा करता हूं कि फिर कभी यह गलती नहीं करूंगा। मैं आप लोगों को भगवान की तरह पूजूंगा। मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा और आपकी अच्छे से देखभाल करूंगा। विक्रम अपनी माँ बाप को अपने साथ अपने घर पे ले जाता है। रघुवीर विक्रम का घर देखकर हैरान हो जाता है। बेटा, तुम कोई गलत काम तो नहीं करते? तुमने इतना बड़ा घर कैसे बना लिया है? अरे पिताजी, ये सब मेरी मेहनत की कमाई है। इस घर को बनवाने में मैंने अपना खून पसीन एक कर दिया है। बेटा, हमें माफ कर दो। हम तुझे शहर जाने से रोका करते थे। हमें भी पुराना ख्यालात तय देना चाहिए था, लेकिन छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया। अरे कोई बात नहीं पिताजी। पिताजी, अगर आप लोगों ने मुझे इतना डांटा और ताना ना सुनाया होता तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। इधर आर्यन पायल को खूब डांटता है। पायल को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उस दिन के बाद विक्रम, आर्यन और उनके माँ बाप एक साथ रहने लगते हैं। किसी ने सच ही कहा है दोस्तों कि भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने माँ बनाई है। इसलिए अपनी माँ के बलिदानों और उनके कर्तव्यों की कदर करिए। और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी माँ के लिए कुछ न कुछ लिखना बिल्कुल न भूलिए।